ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 136 सिखाना शुरू करती हूँ। मंगल का राशि परिवर्तन दिनांक 12 जुलाई 2024 से वृषभ राशि में होगा। मंगल वृषभ राशि में 26 अगस्त 2024 तक रहेंगे, 45 दिन तक रहेंगे। मंगल अपनी अग्नि तत्व की मेष राशि से वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो पृथ्वी तत्व की है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, पृथ्वी तत्व की राशि है और स्त्री राशि है। मंगल पुरुष ग्रह है, अग्नि तत्व का है। इनका आपस में शत्रुत्व है। शत्रु की राशि में मंगल का गोचर करना मंगल के बल में कमी लाएगा। वृषभ राशि में स्थित मंगल का 12 जुलाई से 26 अगस्त तक 12 लग्न राशियों पर और चंद्र राशियों पर कैसा प्रभाव अनुभव में आएगा, इनके बारे में जानेंगे। वर्तमान में गुरु और मंगल की युति पहले, दूसरे, चौथे, सातवें, 12वें भाव में होती है, तो यह आर्थिक स्थिति के लिए और धन की स्थिति के लिए अच्छी होती है, परंतु यह युति गृहस्थ जीवन के लिए अच्छी नहीं होती। गोचर में मंगल और शनि की दृष्टि दो भावों को प्रभावित करती है। जिस भाव पर मंगल की दृष्टि चौथी पड़ती है, उस भाव पर शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। उसी प्रकार मंगल की 7वीं दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है, उस भाव पर शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है और राहु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है। तो ज्योतिष सूत्र जिस भाव पर 2 से अधिक अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है, तो उस भाव से संबंधित चीजों से अशुभ परिणाम अनुभव में आते हैं। इसलिए मंगल का गोचर फल बताते समय अन्य ग्रहों का भी विचार करना जरूरी होता है। मंगल किन राशियों के लिए शुभ फल देने वाला होगा और किन राशियों के लिए अशुभ फल देने वाला होगा। ग्रह राशि बदलता है तो उसका परिणाम व्यक्तिगत कुंडली में वह ग्रह शुभ स्थिति में है या अशुभ स्थिति में है, इस पर निर्भर करता है। जैसे मंगल ग्रह अशुभ प्रभाव में है, शत्रु भाव में बैठा है, नीच राशि में बैठा है, अशुभ भाव में बैठा है, अशुभ ग्रहों की दृष्टि से दृष्ट है, पाप कर्तरी योग में है, मंगल अंश बल में कमजोर है, अशुभ ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है। व्यक्तिगत कुंडली का मंगल और गोचर का मंगल आपस में 6, 8, 12 का संबंध बनाता है, तो ऐसी स्थिति में मंगल से अशुभ परिणाम मिलते हैं। और इसके विपरीत कुंडली में मंगल शुभ प्रभाव में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, शुभ कर्तरी योग में है, मंगल स्वराशि का है, मंगल स्वराशि का, मित्र राशि का और उच्च राशि में स्थित है, अंश बल से मजबूत है, शुभ ग्रह की महादशा चल रही है। और व्यक्तिगत कुंडली का मंगल और गोचर का मंगल आपस में 9 पंचम तृतीय एकादश का संबंध बनाते हैं, तो गोचर के मंगल का शुभ परिणाम मिलता है। 9 ग्रहों में मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल की अपनी मेष राशि और वृश्चिक राशि है। मंगल मेष राशि में अग्नि तत्व के परिणाम देता है और वृश्चिक राशि में जल तत्व के परिणाम देता है। कुंडली में चतुर्थ भाव में मंगल होता है तो उसे दिशा बल प्राप्त नहीं होता और नीच भाव का माना जाता है। कर्क राशि में मंगल नीच राशि के होते हैं। चतुर्थ भाव का मंगल अपनी चौथी दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है। नीच भाव का मंगल अशुभ फल देता है। कुंडली में मंगल की स्थिति 3, 6, 11वें भाव में होती है, तब गोचर से और महादशा से शुभ फल की प्राप्ति होती है। मंगल किन किन चीजों का कारक है, तो मंगल साहस, पराक्रम, ऊर्जा शक्ति, खून, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, मारपीट, जमीन से संबंधित मैदानी खेल, जमीन खरीदना बेचना, इंजीनियरिंग के क्षेत्र, मेडिकल का क्षेत्र,
खेल में करियर बनाना इत्यादि, इन सब का विचार किया जाता है। मेष राशि में मंगल अधिक बलवान होता है, प्रभावी भी होता है। मेष राशि में सूर्य उच्च राशि के होते हैं, दोनों अग्नि तत्व के हैं। मेष राशि के गुण साहस, ऊर्जा, नयापन, चंचलता देती है। यह राशि मस्तिष्क को और ब्रेन को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार मंगल किन किन चीजों का कारक है, इसको जाना। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी और शुल्क की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मंगल ग्रह का गोचर राशि के अनुसार, लग्न राशि के अनुसार समझते हैं। मंगल का गोचर चार्ट के अनुसार मंगल की स्थिति, मंगल किन किन भावों का स्वामी और मंगल की दृष्टि किन किन भावों पर पड़ती है, उनको समझते हैं। धनु राशि, धनु लग्न का चार्ट से जानेंगे मंगल राशि परिवर्तन करते हैं तो उस पर प्रभाव क्या क्या पड़ता है। धनु राशि का चार्ट 9 नंबर से शुरू होता है और 9 नंबर के चार्ट में मंगल की स्थिति षष्ठ भाव में वृषभ राशि में, और मंगल पंचम भाव का और द्वादश भाव का स्वामी होके षष्ठ भाव में बैठा है। अब मंगल पंचम और द्वादश भाव का स्वामी होके षष्ठ भाव में बैठता है तो क्या फल देता है। तो मंगल अशुभ भाव में बैठा है, परंतु ये भाव मंगल के लिए कारक बनता है। मंगल यहाँ पर अच्छे होते हैं, षष्ठ भाव का मंगल अच्छा माना जाता है। तो धनु राशि के लिए ये मंगल षष्ठ भाव का गोचर अच्छा है, परंतु अब इसमें षष्ठ भाव से रोग, रिपु, ऋण का विचार करते हैं तो जो शत्रु हैं, शत्रु में वृद्धि होगी। कर्जा आप किसी को ना दे, और अगर देते हैं तो वापस आने की संभावना बहुत कम है, ना के बराबर है। इसलिए आप इस समय में आप कर्जा किसी को दे भी ना, और ना ही आप कर्ज कहाँ से ले। इसलिए आपको अपने आप से विचार करके निर्णय लेना होगा। रोग के बारे में, जो भी उष्णता के रोग हैं पेट के नीचे के, उसकी संभावना बनती है। फिर भी गुरु की स्थिति होने के कारण इतना गंभीर स्वरूप नहीं आएगा। षष्ठ भाव का मंगल धनु राशि के लिए धन के बारे में और धन की स्थिति के लिए अच्छा है। अब पहली मंगल की जो दृष्टि है वो भाग्य भाव पर है, तो भाग्य भाव पर मंगल की चौथी दृष्टि पड़ती है तो भाग्य का साथ मिलेगा, परंतु उसमें गति कमी होगी क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है। यात्रा के योग बनते हैं, धार्मिक पूजा पाठ इसमें रुचि बढ़ेगी। अब मंगल की 7वीं दृष्टि व्यय भाव पर पड़ रही है, तो व्यय भाव से लंबी दूरी की यात्रा और खर्चे बढ़ेंगे। खर्चों के लिए स्वयं को ही निर्णय लेना पड़ेगा, परंतु इस दरमियान, मंगल के गोचर के दरमियान, जानबूझ के या अनजाने में भी कोई गलती ना करे, क्योंकि 12वें भाव से जेल का, हॉस्पिटल का विचार किया जाता है। अब मंगल की 8वीं जो दृष्टि है लग्न भाव पर पड़ रही है, तो मंगल की 8वीं दृष्टि लग्न भाव पर पड़ने से लग्न भाव से क्या देखते हैं, स्वयं का आरोग्य। तो क्रोध बढ़ने की संभावना है, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, और क्रोध बढ़ता है तो बीपी हाई होता है, तबीयत खराब होती है, और साहस पराक्रम में वृद्धि होगी, परंतु आरोग्य के बारे में आपको सतर्कता बरतनी होगी। तो मंगल की चौथी दृष्टि भाग्य पर है, भाग्य का साथ मिलेगा, परंतु शनि की दृष्टि पड़ने के कारण उसमें गति कम रहेगी, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो आप चाहते हैं भाग्य से वो मिलेगा। और 7वें दृष्टि से परदेश, लंबी दूरी की यात्रा के योग बनते हैं, और लग्न पर दृष्टि होने के कारण विशेष अपने स्वयं का आरोग्य का ध्यान रखना पड़ेगा। खान पान, व्यायाम, रूटीन चेकअप, समय पे दवाइयाँ लेना, इन सब की सतर्कता बरतते हैं तो आपका आरोग्य अच्छा रहेगा। अब धनु राशि के लिए मंगल षष्ठ में, और व्यक्तिगत कुंडली का मंगल अगर इस मंगल से 6, 8, 12 का संबंध बनाता है तो ऐसी स्थिति में मंगल से मिलने वाले अशुभ परिणाम मिलते हैं। तो अशुभता, मंगल की अशुभता को कम करने के लिए और मंगल की ऊर्जा बढ़ाने के लिए मंत्र, दान, उपाय करना चाहिए, तो समस्या से राहत मिलेगी। मंगल से शुभ परिणाम पाने के लिए उपाय।
मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाना है, पूजा करनी है, सरसों के तेल का दिया लगाना है, मंत्र करना है, ओम हन हनुमते नमः 108 बार करना है, 11 फेरे लगाना है और अपनी समस्या के लिए प्रार्थना करनी है। समस्या से राहत जरूर मिलेगी। दूसरा, शाम के समय रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार कर सकते हैं। तीसरा उपाय, मंगलवार के दिन गाय को मसूर की दाल और गुड़ खिलाना है। चौथा उपाय, मंगल के मंत्र ओम अन अंगारकाय नमः रोज 108 बार करना है। और मंगल का दूसरा मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः रोज 108 बार करना है। मंगल का तीसरा मंत्र है ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमाय प्रचोदयात् रोज 108 बार करना है। चौथा मंत्र है ओम भूमि पुत्राय नमः रोज 108 बार करना है। इसमें से कोई एक भी मंत्र कर सकते हैं या चारों भी कर सकते हैं। मंगल के दान गेहूं, गुड़, तांबा, लाल वस्त्र, लाल फूल, लाल फल, मिठाई, जलेबी, मिट्टी के बर्तन इत्यादि गरीबों को या जरूरतमंद को दान देना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दे सकते हैं। दान मंगलवार के दिन करना चाहिए तो मंगल की अशुभता में कमी आएगी। मकर राशि, मकर लग्न। मकर राशि मकर लग्न का चार्ट 10 नंबर से शुरू होता है और 10 नंबर के चार्ट में मंगल की स्थिति पंचम भाव पर है और पंचम भाव में वृषभ राशि मंगल के लिए शत्रु की राशि है, पर पंचम भाव में बैठकर यहाँ से संतान, शिक्षा, प्रेम संबंध इनके बारे में देखा जाता है। तो मंगल संतान के बारे में मतभेद निर्माण करेगा। कैसे? तो संतान संस्कारहीन होगी, कहना नहीं मानेगी, उसके कारण मतभेद हो सकते हैं। शिक्षा के लिए अच्छा है और प्रेम संबंध के लिए भी अच्छा है। जिनके भी प्रेम संबंध चल रहे हैं उनको उससे लाभ मिलेगा और संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। और जो लोग पुलिस, आर्मी, टेक्निकल, मेडिकल इन क्षेत्रों से शिक्षा ले रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो उनको इसमें सफलता मिलेगी। अब मंगल की चौथी दृष्टि, तो मंगल की चौथी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है और अष्टम भाव ये अशुभ भाव है और चोट चपेट दुर्घटना का भाव है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि सामने से शनि की भी 7वीं दृष्टि पड़ रही है। तो आपको मकर राशि मकर लग्न के लोगों ने चोट चपेट दुर्घटना से जितने भी बचने के उपाय हैं वो सब आपको करने होंगे। सड़क पे, रोड पर वाहन सोच समझ के चलाना है, किसी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है क्योंकि चोट चपेट दुर्घटना की संभावना ज्यादा बनती है। मंगल की चौथी दृष्टि और शनि की 7वीं दृष्टि और भाव अशुभ है, तो इस बात की सतर्कता स्वयं को बरतनी होगी मंगल के गोचर में। अब मंगल की 7वीं जो दृष्टि है वो अपनी राशि लाभ भाव में है, तो ये बहुत अच्छा है लाभ के लिए। आपके जो भी मार्ग हैं, अनेक मार्ग से आपको लाभ मिलेगा। बैंकिंग है, फाइनेंस है और भी जो दिया हुआ पैसा है वो सब पूर्वों में दिया हुआ पैसा है, उस सब की आपको प्राप्ति होगी, लाभ होगा। परंतु मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ती है जहाँ पे, तो अलगाव आता है, तो बड़े भाई बहनों के साथ मतभेद हो सकते हैं। इसके लिए उनके साथ व्यवहार करते समय आपको सोच समझ के व्यवहार करना चाहिए मंगल के गोचर के दरमियान। साथ में गुरु की दृष्टि है, समझौता भी हो सकता है परंतु मतभेद ना हो, इसके लिए आपको स्वयं सतर्कता बरतनी होगी। मंगल की 7वीं दृष्टि लाभ भाव पे, तो लाभ के तो अनेक मार्ग प्रशस्त होंगे। मंगल की 8वीं दृष्टि व्यय भाव पर है, तो व्यय भाव से खर्चे, साधारण जीवन में खर्चे देखे जाते हैं, लंबी दूरी की यात्रा देखी जाती है, हॉस्पिटल से संबंधित खर्चे, और जो लोग हॉस्पिटल से संबंधित काम करते हैं उनको उससे लाभ हो सकता है। फिर भी खर्चों पे नियंत्रण रखना होगा। मंगल की 8वीं दृष्टि व्यय भाव पर पड़ती है। मकर राशि मकर लग्न के लिए मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो हार्मफुल है, ज्यादा गंभीर है, इसके लिए आपको सतर्कता बरतनी होगी। तो मंगल के लिए मंत्र, दान, उपाय करने होंगे जिससे मंगल ग्रह की ऊर्जा बढ़ेगी और आपको समस्या से राहत मिलेगी। तो मकर लग्न मकर राशि के लोगों के लिए मंगल की ऊर्जा बढ़ाने के लिए उपाय,
मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाना है, पूजा करनी है, सरसों के तेल का दिया लगाना है, मंत्र करना है, ओम हन हनुमते नमः 108 बार करना है, 11 फेरे लगाना है और अपनी समस्या के लिए प्रार्थना करनी है। समस्या से राहत जरूर मिलेगी। दूसरा, शाम के समय रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार कर सकते हैं। तीसरा उपाय, मंगलवार के दिन गाय को मसूर की दाल और गुड़ खिलाना है। चौथा उपाय, मंगल के मंत्र ओम अन अंगारकाय नमः रोज 108 बार करना है। और मंगल का दूसरा मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः रोज 108 बार करना है। मंगल का तीसरा मंत्र है ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ता धीमहि तन्नो भौमाय प्रचोदयात् रोज 108 बार करना है। चौथा मंत्र है ओम भूमि पुत्राय नमः रोज 108 बार करना है। इसमें से कोई एक भी मंत्र कर सकते हैं या चारों भी कर सकते हैं। मंगल के दान गेहूं, गुड़, तांबा, लाल वस्त्र, लाल फूल, लाल फल, मिठाई, जलेबी, मिट्टी के बर्तन इत्यादि गरीबों को या जरूरतमंद को दान देना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दे सकते हैं। दान मंगलवार के दिन करना चाहिए तो मंगल की अशुभता में कमी आएगी। कुंभ लग्न कुंभ राशि, कुंभ लग्न कुंभ राशि का चार्ट 11 नंबर से शुरू होता है और इसमें मंगल की स्थिति चतुर्थ भाव में है और चतुर्थ भाव में वृषभ राशि में है और वृषभ राशि मंगल की शत्रु राशि है। चतुर्थ भाव में मंगल बैठते हैं तो चतुर्थ भाव से संबंधित क्या फल देते हैं, तो पहले काल पुरुष की कुंडली को देखते हैं तो चतुर्थ भाव में 4 नंबर की राशि आती है कर्क राशि और कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं। भाव चतुर्थ है परंतु वृषभ राशि है और अशुभ भाव में मंगल बैठ के अशुभ ही परिणाम देते हैं। माता के स्वास्थ्य में खराबी होगी। हाँ, भूमि, भवन, वाहन, सुख संबंधी इन सब चीजों में वृद्धि होगी। राजनीति में है तो सहयोग मिलेगा। माँ के स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा। समय पर रूटीन चेकअप कराएं, समय पर दवाइयाँ, उनके बारे में आपको सतर्कता बरतनी। बाकी चतुर्थ भाव से मिलने वाले सभी सुख मिल सकते हैं और वो सुखों को प्राप्त करने के लिए आपके पास साहस पराक्रम भरपूर मात्रा में होगा, यानी कि आप में उत्साह भरपूर होगा। अब मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव व्यापार और पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन का होता है। जो लोगों की शादी होने वाली है उनके लिए देखा जाता है। अब मंगल अशुभ भाव में चतुर्थ भाव में बैठे हैं जो उनकी नीच राशि का भाव है, तो मंगल की अशुभ भाव से जो दृष्टि है वो शुभ फल देने वाली नहीं होती। चौथे भाव में मंगल बैठ के चौथी दृष्टि से सप्तम भाव को, दाम्पत्य जीवन को नष्ट करते हैं, खराब करते हैं, सुख में कमी लाते हैं, मतभेद बढ़ाते हैं, किसी तीसरे के वजह से गलतफहमियां तैयार होती है। तो दाम्पत्य जीवन के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए ये मंगल का गोचर चौथी दृष्टि का 7वें भाव में अच्छा नहीं है। परंतु व्यापार के लिए मंगल की चौथी दृष्टि बहुत अच्छी है। व्यापार में वृद्धि होगी, व्यापार से फायदा होगा। अगर नया व्यापार शुरू करना चाहते तो वो भी शुरू होगा और जो व्यापार है उसमें तरक्की मिलेगी। तो मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने के कारण, और जिनकी शादी होने की अभी योग है, जो लोग ड्यू है शादी के लिए, जिनके लिए रिश्ते देखे जाते हैं, तो एक तो सप्तमेश से कारक, इन दोनों का संबंध नहीं हो रहा है और मंगल की चौथी दृष्टि पड़ने के कारण सप्तम भाव से विवाह के कोई योग दिखाई नहीं देते हैं। अब मंगल की सातवीं दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है और दशम भाव में मंगल यहाँ पे कारक बन जाते हैं। नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए यहाँ पर उनकी बहुत सहायता होती है। मंगल की दृष्टि पड़ने के कारण अगर नौकरी की तलाश में है, नौकरी के लिए अर्जी दी है, तो वहां पे सफलता मिलेगी। अगर नौकरी में है पहले से तो प्रमोशन मिलेगा। पिताजी के स्वास्थ्य के लिए मंगल की दृष्टि खराब है, उनके स्वास्थ्य के लिए आपको चिंता रहेगी। और मंगल की 8वीं जो दृष्टि है वो लाभ भाव पर पड़ रही है, तो लाभ के अनेक मार्ग प्रशस्त होंगे। बैंकिंग, फाइनेंस और भी पूर्व में दिया हुआ धन और जो भी आप सोर्स ऑफ इनकम है, उससे आप इनकम में वृद्धि होने के योग बनते हैं। परंतु जब मंगल की 8वीं दृष्टि लाभ भाव पर पड़ती है तो उस भाव से बड़े भाई बहनों के साथ संबंध भी देखा जाता है, तो उनमें मतभेद आने की संभावना है। तो इसके लिए आपको ही सोच समझ के
उनके साथ बर्ताव करना होगा और ये सतर्कता बरतनी होगी कि मतभेद ना बढ़े ये मंगल के गोचर के दरमियान। तो मंगल की चौथी दृष्टि, मंगल की सातवीं दृष्टि दशम भाव पर, मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर, मंगल की सातवीं दृष्टि दशम भाव पर और आठवीं दृष्टि व्यय भाव पर। और मंगल तृतीय भाव के स्वामी होके बैठे हैं और दशम भाव के स्वामी होके अपने ही भाव को देख रहे हैं। तो नौकरी से संबंधित जो लोग भी सेना, पुलिस, आर्मी, मेडिकल क्षेत्र में है, इंजीनियरिंग क्षेत्र में है, उनमें इनको सफलता मिलेगी। फिर भी जिन लोगों का मंगल गोचर के मंगल के साथ 6, 8, 12 का संबंध बना रहा है जिससे उनको अशुभ परिणामों की प्राप्ति हो रही है, तो उनके लिए कुंभ राशि, कुंभ लग्न के लोगों ने मंगल के मंत्र, दान, उपाय करना चाहिए जिससे मंगल की ऊर्जा बढ़ेगी और समस्या में राहत मिलेगी। तो मंगल ग्रह का मंत्र, उपाय, दान। मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाना है, पूजा करनी है, सरसों के तेल का दिया लगाना है, मंत्र करना है, ओम हन हनुमते नमः 108 बार करना है, 11 फेरे लगाना है और अपनी समस्या के लिए प्रार्थना करनी है। समस्या से राहत जरूर मिलेगी। दूसरा, शाम के समय रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार कर सकते हैं। तीसरा उपाय, मंगलवार के दिन गाय को मसूर की दाल और गुड़ खिलाना है। चौथा उपाय, मंगल के मंत्र ओम अन अंगारकाय नमः रोज 108 बार करना है। और मंगल का दूसरा मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः रोज 108 बार करना है। मंगल का तीसरा मंत्र है ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमाय प्रचोदयात् रोज 108 बार करना है। चौथा मंत्र है ओम भूमि पुत्राय नमः रोज 108 बार करना है। इसमें से कोई एक भी मंत्र कर सकते हैं या चारों भी कर सकते हैं। मंगल के दान गेहूं, गुड़, तांबा, लाल वस्त्र, लाल फूल, लाल फल, मिठाई, जलेबी, मिट्टी के बर्तन इत्यादि गरीबों को या जरूरतमंद को दान देना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दे सकते हैं। दान मंगलवार के दिन करना चाहिए तो मंगल की अशुभता में कमी आएगी। मीन राशि, मीन लग्न। मीन राशि, मीन लग्न 12 नंबर से शुरू होती है और 12 नंबर शुरू होने वाले चार्ट में मंगल की स्थिति तृतीय भाव में, और तृतीय भाव में मंगल की स्थिति होने के कारण छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद, स्वयं के साहस पराक्रम में वृद्धि, क्रिएटिविटी फील्ड में है तो उसमें बढ़ोतरी होगी, मार्केटिंग के क्षेत्र से है तो उसमें सफलता मिलेगी, मीडिया, ऑनलाइन इनसे संबंधित कोई कार्य करते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। और मंगल की चौथी दृष्टि षष्ठ भाव पर पड़ रही है तो मंगल तृतीय भाव में भी शुभ माने जाते हैं और षष्ठ भाव में भी शुभ माने जाते हैं। तो मंगल की चौथी दृष्टि षष्ठ भाव में पड़ने के कारण शत्रु में वृद्धि होगी पर कर्ज में राहत मिलेगी, कर्ज फिटने के, चुकता होने के आसार बनते हैं। और रोग के संबंध में रक्त से संबंधित बीमारी के चांस ज्यादा दिखते हैं। पेट से निचले हिस्से में मंगल की सातवीं जो दृष्टि है वो भाग्य भाव पर पड़ रही है। मंगल की सातवीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है परंतु साथ में शनि की 10वीं दृष्टि भी पड़ रही है तो भाग्य का जितना साथ मिलना चाहिए उतना साथ नहीं मिलेगा। फिर भी धार्मिक यात्रा हो सकती है, धर्म में, पूजा पाठ में, अनुष्ठान में रुचि बढ़ेगी। अगर पूर्व से कोई अनुष्ठान का प्लान किया है तो वो भी हो सकता है। मंगल की सातवीं दृष्टि भाग्य भाव पर। अब मंगल की आठवीं दृष्टि दशम भाव पर पड़ने से दशम भाव में नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, तो इनमें सब में वृद्धि होगी। पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में वृद्धि होगी। नौकरी में भी जो भी आपके सीनियर है उनकी सहायता मिलेगी। अगर आप पहले से नौकरी में हैं और अभी प्रमोशन के लिए कुछ समय चल रहा है तो आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। मंगल की आठवीं दृष्टि के कारण पिता के स्वास्थ्य में खराबी होगी। अगर पिताजी का स्वास्थ्य ठीक ठाक भी रहता है तो आपसे मतभेद हो सकते हैं। तो ये दोनों चीजों के लिए आपको ही सतर्कता बरतनी होगी। मंगल की आठवीं दृष्टि से पिता को कष्ट है। मंगल की चौथी दृष्टि षष्ठ भाव पर, मंगल की सातवीं दृष्टि भाग्य भाव पर और मंगल की आठवीं दृष्टि दशम भाव पर। अब मंगल तृतीय भाव में बैठे हैं तो कहाँ के स्वामी हैं तो वो धन भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो जो भी मिलेगा तो भाग्य से मिलेगा और जो भी मिलेगा उसमें आपके परिवार का साथ होगा, आपका परिवार का सहयोग होगा। इस प्रकार
मंगल तृतीय में मीन राशि और मीन लगने के लिए बहुत अच्छा है। फिर भी व्यक्तिगत कुंडली में मंगल और इस गोचर के मंगल का 6 8 12 का संबंध बनता है, तो उसमें अशुभता में वृद्धि होगी। तो मंगल की ऊर्जा बढ़ाने के लिए आपको मंगल के मंत्र दान उपाय करने चाहिए। तो मंगल के दान उपाय करते हैं तो मंगल से मिलने वाली समस्या में राहत मिलेगी। तो मंगल के उपाय, मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाना है, पूजा करनी है, सरसों के तेल का दिया लगाना है, मंत्र करना है, ओम हन हनुमते नमः 108 बार करना है, 11 फेरे लगाना है और अपनी समस्या के लिए प्रार्थना करनी है। समस्या से राहत जरूर मिलेगी। दूसरा, शाम के समय रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार कर सकते हैं। तीसरा उपाय, मंगलवार के दिन गाय को मसूर की दाल और गुड़ खिलाना है। चौथा उपाय, मंगल के मंत्र ओम अन अंगारकाय नमः रोज 108 बार करना है। और मंगल का दूसरा मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः रोज 108 बार करना है। मंगल का तीसरा मंत्र है ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमाय प्रचोदयात् रोज 108 बार करना है। चौथा मंत्र है ओम भूमि पुत्राय नमः रोज 108 बार करना है। इसमें से कोई एक भी मंत्र कर सकते हैं या चारों भी कर सकते हैं। मंगल के दान गेहूं, गुड़, तांबा, लाल वस्त्र, लाल फूल, लाल फल, मिठाई, जलेबी, मिट्टी के बर्तन इत्यादि गरीबों को या जरूरतमंद को दान देना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दे सकते हैं। दान मंगलवार के दिन करना चाहिए, तो मंगल की अशुभता में कमी आएगी। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।